नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट नॉर्मलाइजेशन को। दोस्तों इस बार जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, आपको पता होगा कि काफ़ी लंबा फेज में एग्जाम हुआ है। 16 दिसंबर से एग्जाम चला और ये जाते हुए 21 जनवरी तक एग्जाम चला है, जिसमें बीच में 17 दिसंबर का एग्जाम कैंसिल भी रहा था, जिसको आगे वो एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। तो आप जान रहे हैं कि इतने लंबे एग्जाम सेशन में आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि भाई हर सेशन का जो एग्जाम बिल्कुल अलग अलग एग्जाम होगा। किसी सेशन में आसान होगा, किसी फेज में डिफिकल्ट होगा, किसी फेज में थोड़ा सा मॉडरेट होगा, यानी कि मीडियम तरह का एग्जाम होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सीटेट ने सोचा कि भाई हम इस बार जो आपको रिजल्ट देंगे, जो अंक प्रदान करेंगे, वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू से देंगे। तो आप समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का आखिर आधार क्या होगा, किस तरह से आपका मार्क्स बढ़ने वाला है। और जो लोग का मार्क्स अभी पास अंक हो चुका है, मिल रहा है, जैसे किसी का 90 आ रहा है, जो ओबीसी SC ST में किसी का 82 से या 82 से प्लस आ रहा है, तो उसकी क्या स्थिति बनने वाली है, उसका मार्क्स कहाँ घट के जाएगा, कहाँ बढ़ के जाएगा, इसको आज हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो आपके सामने वर्ड लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आपको समझना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता भाई। नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जितने भी सीटिंग में एग्जाम को देखते हैं, सारे सीटिंग के स्थिति को एक समान नॉर्मल करने की स्थिति को नॉर्मल करने की प्रक्रिया को ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। देखिए इस वर्ड में छुपा हुआ है नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आइए पहला पॉइंट समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर सीटेट में इस बार क्यों आवश्यकता थी। क्योंकि इस बार जो है कई सीटिंग में एग्जाम हुआ और कई तरह के क्वेश्चंस बने और कई तरह के डिफिकल्ट और आसान फेज देखे गए। तो इन सारे फेज को एक जैसा बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य था। आइए बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या जिनका मार्क्स अभी पास मार्क्स आ रहा है, क्या वो फेल हो सकते हैं, और जिसका मार्क्स नीचे है, पास मार्क्स से नीचे है, क्या वो पास हो सकते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों बिल्कुल यस हो सकता है। जिनका मार्क्स दोस्तों की अभी पास मार्क्स है, जो पास अंक पे हैं, जैसे 90 नंबर ले आए हैं, या ओबीसी है या SC ST हैं, तो अगर वो 82 या 82 से ज़्यादा ले आए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप 110% पास होंगे। ठीक है। जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर और ओबीसी SC वाले अगर वो 82 या उससे अधिक ले आए हैं तो आप 100% पास होंगे, आपको चिंता ही नहीं करना है। अब आपको खाली ये देखना कि क्या मेरा मार्क्स बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, सिर्फ आपको वो देखना है। और जो फेल हो गए हैं अभी, जो जिनका मार्क्स चेक करने के बाद 90 से कम आ रहा है या तो 82 से कम आ रहा है कैटेगरी वाइज, यानी जो ओबीसी SC ST वाले हैं, तो उनको सिर्फ ये जानना है कि भाई अभी तो हम फेल हो रहे हैं, लेकिन क्या हम पास हो सकते हैं। तो इस बात का आंसर लेने के लिए आप वीडियो को आगे देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आप जो है पास और फेल होने वाले हैं। आइए समझते हैं। देखिए हमारा जो एग्जाम का जो लेवल गया है, सबसे पहले तो एक सामान्य टाइप से क्वेश्चन रहा भी। कुछ फेज ऐसे हुए जिसमें कि सामान्य क्वेश्चन पूछा गया, कुछ फेज ऐसे हुए जिसमें कि मध्यम जो है क्वेश्चन डाला गया, और कुछ एग्जाम ऐसा रहा जो कि बहुत कठिन क्वेश्चन डाला गया। कठिन मतलब वैसा क्वेश्चन सीटेट अभी पहले नहीं पूछती थी, बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया भाई। जैसे मान लीजिए कि पहले के कुछ शुरुआती कुछ दिनों के एग्जाम्स में आप नई शिक्षा नीति को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता गया ये टॉपिक गायब होता चला गया। उसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देख रहे थे, शुरुआती में मैथ्स के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ गया आप देख रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन घटते चले गए, पेडागोजी का क्वेश्चन काफ़ी बढ़ते चला गया। ये सब पैटर्न की त्रुटियां थी। जैसे कि आप बाल विकास को ही देख लीजिए, कई शुरुआती फेज में कई ऐसे सीटिंग में एग्जाम हुआ जिसमें कि सारे थ्योरीज को बड़े बड़े जो साइंटिस्ट ने कहा है उन सारी बातों से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता चला गया उसको और डीप ले जा करके एकदम कूट के सहारे खराब क्वेश्चंस को सेट किया गया। खराब मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि स्टेटमेंट के से जोड़ करके आपसे उत्तर मांगने का प्रयास कर रहा था, यानी कूट वाला क्वेश्चन ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो आपको ये देखना है कि आपका जो फेज था वह क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट था कि वो आसान था। इसका निर्णय आप कैसे करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि उस फेज में जो मार्क्स स्टूडेंट लोगों को दिया जा रहा है, क्या वह एवरेज मार्क्स अगर यदि सबका खराब आ रहा है तो आप समझिए कि वो आपका जो सीटिंग था एग्जाम का वो डिफिकल्ट था। लेकिन अगर यदि जिस सीटिंग में आपकी एग्जाम होगी और वो सीटिंग का सबका मार्क्स लगभग ठीक है 90, 95, 100, 105, 110, तो समझ जाना भैया कि वो सीटिंग नॉर्मल था, सामान्य था। लेकिन जिसमें किसी का 85 भी है, किसी का 90 भी है, अच्छा स्टूडेंट भी है पढ़ने वाला, उसका भी मार्क्स 91 आ गया है या फिर 90 पे ही अटक गया है, तो उसको समझना कि भैया वो एग्जाम जो है वो कठिन रहा है। अब देखते हैं कि मार्क्स किस प्रकार से हमारा बढ़ने वाला है और कितना बढ़ने वाला है, इसको समझते हैं। दोस्तों आगे जिस बात को हम लोग समझने वाले हैं इसको आप बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होने वाला है। आइए देखते हैं कि क्या प्रक्रिया होने वाला है। जैसे सामान्य जो एग्जाम रहा है, जैसे कि 16 दिसंबर का क्वेश्चन बहुत ही सामान्य रहा था। आप जैसे आते हैं 19 का क्वेश्चन ठीक था, 20 का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, 21 का क्वेश्चन वो भी टफ था, 23 का क्वेश्चन वो भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, उसके बाद हम आपको ये चीज बता रहे हैं। देखिए सामान्य क्वेश्चन जब आया है तो अभी स्टूडेंट्स का नंबर सुन रहे हैं, किसी का 100 भी आ रहा है, किसी का 105, किसी 110 और 95, यानी कि ठीक ठाक उत्तर रहा है, सबका ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है। मध्यम रन देखिए, मध्यम मार्क्स 105, 95, 100 और 90, यानी ये 100, 105 तक में ही जाके सिमट जा रहा है। और जब कठिन लेवल को देखेंगे तो 95, 90, 85, 80, यानी ये जो है 90, 95 यानी 100 से नीचे ही सिमट जा रहा है। तो आप अगर इन सब का एवरेज मार्क्स देखेंगे तो देखिए उसका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 102 जो सामान्य वाला है, यानी कि जो आसान वाला है, जो मीडियम वाला है वो 100 के करीब रह रहा है, और जो डिफिकल्ट वाला है वो 90 के करीब रह रहा है। अब यहां से आपको जानना है कि सीटेट क्या रास्ता अपनाएगी और आपका मार्क्स कैसे बढ़ाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका होने वाला है नॉर्मलाइजेशन, ये एसएससी और रेलवे से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा अलग, वो देखिए इसमें क्या जाएगा, वो किया जाएगा कि सामान्य को कठिन से और सामान्य को मध्यम से तुलना करके मार्क्स को बढ़ाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि सामान्य के मुकाबले कठिन, यहाँ देखिए सामान्य के मुकाबले कठिन जो है कितना अधिक है, यानी सामान्य कितना अधिक आ रहा है। तो कठिन से अगर हम सामान्य को मापेंगे तो 87 से 102 ही मान लीजिए, तो 13 और 2 कितना हो गया 15, यानी कि 15 मार्क्स का अंतर बुझा रहा है। यानी सामान्य वाला जो क्वेश्चन रहा था वो 102 नंबर पे खड़ा हो रहा था एवरेज में, और कठिन कितना दोस्तों 87, यानी 15 नंबर इसमें कम आ रहा है। और अगर यदि हम सामान्य से जो है थोड़ा मध्यम वाला की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5 मार्क्स का अंतर दिख रहा है। तो वो क्या करेगी पता है आयोग, अब देखिए यहाँ पे आयोग का क्या काम है और किस प्रकार से मार्क्स बढ़ाएगी। देखिए मध्यम वाला में सब में 5-5 मार्क्स बढ़ा देगी वो, ठीक है, सब में 5-5 मार्क्स बढ़ जाएगा। और जो कठिन वाले हैं देखिए वो कितना कम रहा है, 15 कम रहा है। तो इसमें क्या करेगी आयोग कि 15-15 मार्क्स सबको दे देगी, 15-15 मार्क्स सबको बढ़ा देगी, ठीक है। ये होगा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया। तो जो 105 पे थे मध्यम वाला वो 110 हो जाएगा, जो 95 में था वो 100 पहुंच जाएगा, जो 100 वो 105 और जो 90 में वो 95। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कठिन वाला जो 95 में अटका हुआ था वो देखिए जाकर के कहाँ पहुंच जाएगा आपका, देखिए 0, 10, 1, 11, 110 तक पहुंच जाएगा। जो 90 में था वो 105 पहुंच जाएगा, जो 85 में था वो 100 पहुंच जाएगा, और जो 80 में था वो 95 पहुंच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को आप चेक करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को आप चेक करिए। देखिए जो 100 था वो 110, 105, 105, 110, 110, देखिए 100, 100, 95, 95। आप इसे गौर कर देखिए 100, यहाँ भी 100 दिख रहा है, 105, 105, 110, 110, 95, 95, यानी कि बराबर करने की स्थिति को ही हम लोग नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कहते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इस बार, ताकि आपके अंक को क्या करें तो ईमानदारी पूर्वक आपको अंक मिल सके, ठीक है। आप समझिए कि भाई जो लोग पास हैं वो फेल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रहने पर क्या होता है कि आप जितना भी गलती करते हैं उसके एवज में आप जितना अंक लाए हुए हैं उसमें भी कुछ अंक और कम कर लिए जाते हैं, तो वहां पर आप पास होने के बाद ही फेल होने का चांस बनता। लेकिन नेगेटिव मार्क नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जो भी बच्चे लोग पास कर रहे हैं जिसका भी मार्क्स 90 प्लस या 82 प्लस है कैटेगरी वाइज,
वह लोग पास हो रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों जिनका भी मार्क्स थोड़ा सा गड़बड़ाया है इस बार, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी यदि आप फेल होते हैं तो घबराइए नहीं, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं और आप अच्छे से तैयारी फिर से करें एक बार और पूरे जोश के साथ जुड़ें ताकि आप जो है इस बार पास कर जाएं। क्योंकि इस बार सीटेट थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदली है, हम लोग नए पैटर्न के साथ मिलकर काम करेंगे और अच्छे से रिजल्ट लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।